हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे यार के एंजल। तो नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं। हाँ, स्लॉट वैसे मैंने पेमेंट फिक्स नहीं रखी है, लेकिन उन्हीं की रीडिंग बुक की जाएगी जो पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है? क्योंकि उससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ, इनकी बुकिंग हो चुकी है, ठीक है? चलिए तो देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल जैब्रियल, प्लीज़ आए और बताएं मेरे उसके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ आए और बताएं मेरे उसके लिए क्या आ रहा है। कोई शुरुआत करने जा रहे हैं आप, लेकिन सावधान। अंदर की बात को जान के फिर आप कोई शुरुआत करना, ठीक है? कहीं नादानी में गलत कदम मत उठा लेना। क्योंकि अगर सोच समझ के काम करेंगे तो आप अच्छे से उसको अंजाम दे पाएंगे। नहीं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों की आप पर नजरें हैं। आपके काम पर है या आप पर है। यस, आपके कोई इंसान आपके कार्य पे या आप पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, और आपके कार्य को भी मांदा जा रहा है। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटियाँ या कोई भी खुशी ना आए, ऐसा चाह रहे हैं। आप का दिमाग बांध के रखना चाह रहे हैं, आपको अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। बिल्कुल यूनिवर्स की कृपा ना हो आप पर, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा जाल बुन रहे हैं बेटा आपके लिए। प्लीज़ सावधान रहिए, आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि मेरे फैमिली मेंबर के साथ कुछ बुरा हो। मैं तो कहती हूँ ईश्वर उनको सब जो भी बुरी चीज़ें आ रही हैं उसको बैकफायर कर दे, उन्हीं के पास वापस भेज दे। पर जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आप की इंट्यूशन आपको सब बता रही है, आपका मन कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपका कुछ रुक रहा है, आपका घर के सारे काम रुक रहे हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। कोई आप पर बहुत बुरी क्रिया कर रहा है बेटा, बहुत बुरी तरह से आपको घेर रखा है, सारी तरफ से घेर रखा है। ये कोई शुरुआत करना चाह रहे हैं आप, खाई है आगे है, मतलब खाई का मतलब खतरा है।
अगर कोई अच्छा पॉजिटिव कार्ड आता तो मैं कह देती यस करो आप। तो आपको गाइडेंस लेनी है अपने लोगों से, अपने खास लोगों से। तो ये देखिए अभी है ना, वक्त आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हवा का रुख ही कहीं और बदल दिया है। ये आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये आपके कार्य को बांध रहे हैं, ये आपको अपने बस में करना चाह रहे हैं। मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको जो आपकी ग्रोथ होनी है ना, आपको जो किंग की तरह आप निखर रहे हैं, ये इंसान आपको निखरने नहीं देना चाहता। ये निखरने नहीं देना चाहता। और ये सारी चीज़ें आप जानती हैं या जानते हो, जो भी है, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं कि मेरी कोई ग्रोथ को रोक रहा है। ये जो आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इन चीज़ों को रोका जा रहा है। आपको इस हाल में देखना चाहता है ये डेविल ऐसे देखना चाहता है कि आप ऐसे ही जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबे रहो, आपके कोई भी कार्य सिद्ध ना हो। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स ये ऐसा सोच तो रहे हैं, और उसमें काफ़ी हद तक ये अपने आप को कामयाब भी सोच रहे हैं कि हाँ, हम कामयाब हो रहे हैं, हमारा जो किया कराया है वो आप पर हुआ है। कुछ ना कुछ आपका दिक्कत आ रही है आपको, और ये काफ़ी दिनों से आ रही है। मुझे लगता है काफ़ी 1 महीना, उससे भी ज़्यादा हो सकता है टाइम। काफ़ी टाइम से आप परेशान हो रहे हैं कि मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। आपका दिमाग जकड़ सा गया है, और ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुआ है। लेकिन आप है ना, उस पे ध्यान दे रहे हैं। आपको पता है, आप जानते हैं इस चीज़ को कि कोई कुछ कर रहा है। वो चाह रहे हैं कि आप तरसते रहो, आप एक एक पैसे के लिए तरसते रहो, आप रोते रहो, आपके घर में खुशियां ना आए, आप हर खुशी के लिए तरसो। सॉरी गाइस। ये कोई आपका पास पर्सन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है बचपन का। और यस, पर ये रोक नहीं पाएगा। मुझे लगता है ये पहले किया है ये है। प्लीज यूनिवर्स बताएं, ये पहले किया है क्या? पहले किया होगा तो मेरा तो बिल्कुल मेरे को राहत तो मिलेगी कोई ना कोई। इंतजार है, या तो आपको इंतजार है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का, कोई बड़े काम का, या फिर कोई आपका इंतजार कर रहा है कि आपका कॉल आए, आपका मैसेज जाए उन तक। कोई इगोइस्टिक इंसान है, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं। बेटा कोई भी हो सकते हैं, घमंडी हैं। वो चाहते हैं आप जाओ उनकी तरफ। हाँ, आप जाओ, इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ कदम बढ़ा के जाओ। ये आपके पर्सन है बेटा, ये आपको अपने चुंगल से निकलने नहीं देना चाहते। हाँ, अटका के रखना चाहते हैं। ये खुश नहीं है इस बात से कि आप आगे बढ़े, आपकी तरक्की हो। आप पहले बहुत संघर्ष कर चुके हैं, और उन्होंने ये सब देखा है। वो चाहते हैं उसी दिशा में, उसी हालात में रहो आप, उसी हालात में रहो। लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आप उसकी सारी बाजी समझ रहे हैं, उसकी सारी हरकतों पे आपकी नज़र है, उसकी सारी हरकतों पे।
क्योंकि जो चोट आपने पहले खाई है ना, उसके शिकार अब नहीं हो सकते। अब यूनिवर्स ने आपका दायरा बना लिया चारों तरफ से। यूनिवर्स ने आपको संभाल के रखा है। थैंक यू यूनिवर्स। जजमेंट आ रहा है आपके हक में। जो कुछ उसने किया ना, सॉरी बेटा, थोड़ा क्लाइमेट चेंज होने से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वो गले में, तो इसके लिए क्षमा करना है। जजमेंट आ चुका है। ये कोई कोर्ट केस हो या कोई कुछ भी बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है और आपके हित में आ रहा है। कुछ भी बड़ा करने वाले हैं आप। ओ, बड़ा करने वाले हैं, यानी आपका सूर्य उदय हो चुका है। आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं बेटा। आपने इन टॉक्सिक लोगों को, ये जो टॉक्सिक लोग थे ना, ये मन के तो अच्छे थे, बट इनके नेचर अच्छे नहीं है। ये आपको बांध के रखना चाहते, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ऐसा कुछ इरादा है। ये टॉक्सिक रिश्ता रहा है आपकी जिंदगी में, अभी भी घमंडी है ये चाहता है कि आप इसकी तरफ बढ़े, आप इनको मैसेज करें, आप इनको कॉल करें। इनको, ये ईगोइस्टिक इंसान है ये। इनका मतलब ये है कि आपको जो करना है आपको पहल करनी है, क्योंकि आपने भी तो पहले इनको सर पे चढ़ा लिया ना। अब आप पहले जरूरत से ज्यादा दे देते हो तो परेशानी किसको होती है? फिर आप लोगों को ही होती है ना। बट ये कार्मिक रिश्ते हैं बेटा, ये निकल रहे हैं आपकी जिंदगी से। कार्मिक लोग हैं जो ये निकल रहे हैं आपकी जिंदगी से। ये स्नैक थे आपकी जिंदगी में। ये देखिए, मैंने कहा कार्मिक लोग थे, ये निकल रहे थे। ये सांप की तरह जब मर्जी डस जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आपने अपना ही एक दुनिया बना ली है। आप अपने लिए काफी हैं। आप अपने आप में खुश हैं। आप यूनिवर्स के साथ खुश हैं। आप अपने आप में खुश हैं। ये दोबारा आया है बेटा ये कार्ड। आपको अब नहीं जरूरत है किसी की। आपको ऐसे टॉक्सिक रिश्ते चाहिए नहीं अब अपनी जिंदगी में। और वो इस बात को जानते हैं कि अब आपने ना सारा आगे पीछे का आकलन लगा लिया है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे कैसे संघर्ष किया, मैंने कितना मतलब अकेले वक्त बिताया, मैंने कितना इंतजार किया है इस घमंडी इंसान का। ये इंसान बहुत बुरी आत्मा, डेविल है ये, बहुत बुरा है ये डेविल। इसका और इसका कभी मिलन हो सकता है? कहाँ ज्ञान और कहाँ ये टॉक्सिक इंसान। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप का मुकाबला उसको भी पता है कि नहीं कर पाएंगे। आपका मुकाबला, आपका से बराबरी करना आसान नहीं है। तो आपने जिम्मेवारियों का बहुत भार उठाया है। आपने हर रिश्ते को अच्छे से निभाया है। आपके कोई ये बचपन के दोस्त हो सकते हैं, क्लास फेलो हो सकते हैं, या फिर है तो ये कोई आपका खास मित्र या आपके पति भी हो सकते हैं बेटा। उसे लगता है अब सब खत्म कर दिया है आपने, सब खत्म करके आगे बढ़ गए हो आप अब नहीं उसके हाथ आने वाले। क्योंकि अरे कोई इतना अनलोनली टाइम बिताएगा तो कुछ तो अपने ऊपर काम करके दिखाएगा ना। इस इंसान ने आपको इस दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया। अकेले अकेले खड़े हो गए आप। तो फिर यहाँ तो सोचेंगे ही ना,
मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, आपने अंदाजा लगा के एक अच्छी अच्छी राह चुनी। अच्छा, आपने अपनी आत्मा आपकी इतनी शुद्ध है, देखो क्रॉस बना हुआ है, हाथ में बुक है आपके, चंद्रमा, डाउन टू अर्थ। आप गलत सही का सारा सारा पता है आपको, आपसे कुछ छुपा छुपा नहीं है, है? ये अनमैच्योर इंसान आपसे डील कर पाएगा? आपसे डील करना इतना आसान नहीं है। आपके जितनी जिम्मेवारियों को उठा पाएंगे? ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ये। देखो ये जिम्मेवारी, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। आपकी एक नई ही अलग दुनिया बनी है, आप उसमें खुश हैं। आपको अब कोई नहीं चाहिए। आपका मोह माया से मोह माया छूट रही है आपकी। मैं अभी देखती हूँ कोई, अरे कहाँ चला गए? हाँ, चलो नहीं आ रहा। तो आप है ना मोह मुक्त होते जा रहे हैं? आप मटेरियल दुनिया से, देखा मैंने कहा, मुक्त होते जा रहे हैं। यानी आप दुनिया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, कब की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, है मेरे दिल कहीं और चल। यानी आप स्पिरिचुअल, उस मटेरियल लाइफ को छोड़ के और स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हैं। मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास, क्या पता आपके पास हो गाड़ी बंगला सब चीजें, या ना भी हो तो आपको लालसा नहीं है, आप अब ख्वाहिशें नहीं रखते किसी चीज की। काफी है आपकी जिंदगी में, इतना ही काफी है कि आप ईश्वर की शरण में हैं। आपने सरेंडर कर दिया है, आप सब कुछ खत्म कर चुके हैं। आपको अब ये पैसा नहीं चाहिए, ये लोग नहीं चाहिए पैसे वाले। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो वो आपको जाते हुए देख रहे हैं, वो आपको जाते हुए देख रहे हैं। वो फिर भी इतने घमंडी हैं कि आप कॉल करें, इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का, जबकि वो जानते हैं कि आप नहीं करोगे। आप ऐसे इंसान हैं कि एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, जो सोच लिया ना एक बार, उससे फिर कोई आपको हिला नहीं सकता। यानी आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी को अपने उसके लिए चुन लिया है। जजमेंट यूनिवर्स चाह रहे हैं। अब ये देखिए, ये तीसरी बार आया है, इनके बाद आया है स्पिरिचुअल। आपने यहाँ ठान लिया है, यहाँ आप इस में इंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। आप किसी को कुछ अब राज नहीं दे रहे, किसी की जानना भी नहीं चाह रहे। आप यूनिवर्स से के साथ हैं, आप यूनिवर्स को बस वो करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आसमां फटते देखा, आसमां को गिरते देखा है और जमी को फटते देखा है। यानी आपके ऊपर कहर कहर ढाया है लोगों ने। अब सिर्फ यूनिवर्स चाहिए आपको, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं आप, यूनिवर्स की ही वो चाहिए। और यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ही बहुत कुछ देगी। आप अकेले में मस्त हैं, आपको ऐसा लगता है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। आपकी कामयाबी ताज पहनने वाली है, आपको खुशियां मिलने वाली है। आप जिस चीज से तरस रहे थे, पैसे से तरस रहे थे, आप ग्रोथ से तरस रहे थे, ये सब कुछ
आप करके दिखाने वाले हैं। तरस बेशक रहे थे, लेकिन आप में वो हिम्मत, वो शक्ति, वो ताकत है आपके कंधों में, जो कि आप अपने उस पे भार उठा सकते हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हैं। तो यस, जस्टिस और जजमेंट दोनों आ चुके हैं। आप के ऊपर जो पहले अत्याचार हुए वो उनकी लिए तो ये लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके लिए तो पता नहीं अच्छा था या नहीं था, आपके लिए बहुत अच्छा था। आपको यहाँ लेके जा रहा है यूनिवर्स, आपको स्पिरिचुअल में कुछ ऐसा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। पछता रहे हैं वो, अपने किए पे पछता रहे हैं। देखिए अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने बड़े बड़े पहाड़ गिरा के, ऐसे दर बिदरों की ठोकरें खिला के, ऐसे अपनी बोझ के तले दबा के, हैं ऐसे ब्लैक मैजिक या पता नहीं टॉक्सिक रिश्ते, आपके पति आपको मारते थे, या आपके बॉयफ्रेंड आपको मारते थे, या आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है, या मतलब पता नहीं, यहाँ पर मैं बता नहीं सकती आपके साथ कैसा कैसा बर्ताव हुआ। आप यहाँ से ऐसे ही तो निराश होके नहीं जा रहे, आप सबको छोड़ के ऐसे ही तो नहीं जा रहे हैं। तो आप अबंडेंस की ओर जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी को तय कर रहे हैं, आप अपने उसमें मगन हैं, आप अपने कर्म पे वो रख रहे हैं, बस कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। आपका ऐसा कुछ नीचे हो गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो आपने काफ़ी कुछ ज़िंदगी से सीख लिया है। आप अब 40-50 के भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट 40 के हो सकते हैं आप। तो चलिए कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन आप एक पॉजिटिव इंसान है, मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा। आपने एक अंधेरे से निकल के साफ सुथरी राह चुनी, अपने आप को ऐसा कर लिया कि मतलब कोई दाग ना लगने पाए, कोई दाग ना लग जाए, हाय कोई दाग ना लग जाए। बहुत प्यारा सा आपका अंदाज है, और ज्ञान से भरपूर हैं आप, और माला माल भी हैं, है? लूटने वाले लूट कर चले गए, पर मेरे भंडारे तो अभी भी मुझे राजगद्दी दे रहे हैं। जब ईश्वर की कृपा हो तो फिर निराशा कोई सामने आ ही नहीं सकती। आपके साथ ईश्वर है, आप जो चाहेंगे वो होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा।